बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है प्रोफेसर खालिद हकीम। ऑनलाइन करियर गाइडेंस के इस शुमारे में हम बात करेंगे इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मदीना में एडमिशन्स कैसे हम लें, और इसके बारे में A to Z इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आप तमाम लोगों को शेयर करें ताकि ये इंफॉर्मेशन स्कॉलरशिप के बारे में क्या क्या चीज़ें आपको करनी है और कैसे आपको अप्लाई करना है ये तमाम लोगों के पास पहुंच जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे मदीना यूनिवर्सिटी के बारे में। इस मदीना यूनिवर्सिटी को हम इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मदीना कहते हैं या जामियतुल इस्लाम या बिल मदीनतुल मुनव्वरा कहते हैं। इस यूनिवर्सिटी को गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरबिया ने रॉयल डिक्री के जरिए 1961 में मदीना तैयबा के शहर में यानी मदीना तैयबा में, जो कि इस्लाम का एक मुक़द्दस तरीन शहर है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बाद सफ़र किया और वहीं पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जस्द खाकी है, इस शहर में इस यूनिवर्सिटी को बनाया गया। इस यूनिवर्सिटी में पहले पहल शरिया, कुरान, उसूलुद्दीन और हदीस के बारे में कोर्सेज हुआ करते थे, और साथ साथ में जो नॉन नेटिव स्पीकर्स है जैसे एक्सपर्ट्स है, दूसरे ममालिक से आने वाले लोग हैं, उनको ये अरबिक लैंग्वेज की तालीम देते थे, डिप्लोमास कराते थे। मगर कुछ सालों में इस यूनिवर्सिटी में जो ट्रेडिशनल कोर्सेज है जैसे बैचलर ऑफ आर्ट्स, मास्टर्स डिग्री, डॉक्टरेट डिग्री साइंस में, कंप्यूटर में शुरू किए गए। 2009 में इस यूनिवर्सिटी में सबसे पहले फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग को शामिल किया गया, जबकि 2011 में फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंस भी इस यूनिवर्सिटी में दाखिल की गई है। और 2012 में पहली दफ़ा फैकल्टी ऑफ साइंस को इंट्रोड्यूस किया गया, और हाल ही में 2019 में इस यूनिवर्सिटी में जुडिशरी स्टडीज़ भी दी जाती है। यानी इस यूनिवर्सिटी में इस्लामिक एजुकेशन के साथ साथ, जो कि मैंने ऊपर अर्ज किया, इसके साथ साथ और भी जो ट्रेडिशनल कोर्सेज है उनको शुरू किया गया है बैचलर्स और मास्टर्स के लेवल पे अभी तक। साथ में आपको मैं ये भी बताऊं कि ये जो यूनिवर्सिटी है ये इसको अभी रिसेंटली गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का भी एक तरह से अवार्ड मिला, इस वजह से कि दुनिया के ये ऐसी वाहिद यूनिवर्सिटी है जिसमें दुनिया के अक्सर ममालिक, तकरीबन 200 ममालिक के करीब जो उनके स्टूडेंट्स हैं वो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, जो कि एक आपस में एक रिकॉर्ड है। इस यूनिवर्सिटी में अभी हाल ही में बैचलर्स के लिए एडमिशन्स को ओपन किया गया है विथ फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप में, और साथ साथ में ये 850 सऊदी रियाल मंथली स्टूडेंट्स को स्टाइपेंड भी मिल सकता है। इस यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन के लिए कोई फीस नहीं है, और रिसेंटली यानी पिछले महीने की 29 तारीख, सितंबर की 29 तारीख में एडमिशन ओपन हुआ है, और ये अगले महीना यानी नवंबर के 12 तारीख तक ये एडमिशन जारी रहेंगे। तो टोटल 45 डेज हो गए। तो अभी इसके जो एडमिशन्स है वो ओपन है। मुझे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कहा कि हम मदीना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप ज़रा हमें इसका प्रोसीजर बताएं। तो मैं आपको बताऊं कि इस वीडियो में हम A to Z धीरे धीरे करके स्टेप वाइज आपको मैं पूरा प्रोसीजर बताऊंगा। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आप कंटिन्यूस शेयर करें और उन तमाम लोगों तक पहुंचाए जो चाहते हैं कि उनके बच्चे या वो खुद मदीना यूनिवर्सिटी में दाखिला लें। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मदीना यूनिवर्सिटी में फाइनेंशियल बेनिफिट्स क्या है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो एडमिशन है ये लोकल स्टूडेंट्स के साथ साथ जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है यानी दूसरे ममालिक से आने वाले स्टूडेंट, उनके लिए स्कॉलरशिप देते हैं। सबसे पहले एक तो आपका जो फीस है पूरे ग्रेजुएशन का वो यूनिवर्सिटी की तरफ से बियर किया जाता है। साथ साथ में मंथली स्टाइपेंड, जैसा कि मैंने आपके सामने अर्ज किया, अभी जो उसका रेट है वो 850 सऊदी रियाल है। साथ साथ में जब आपका एडमिशन हो जाएगा, आने के बाद 2 महीने का ये आपको अलाउंस देंगे ताकि आपको जो एसेसरीज खरीदनी हो या जिस रूम में आपको बैठना हो उसमें जो आपको चीजें चाहिए वो आप इससे खरीदें। साथ साथ में ये 3 महीने का ग्रेजुएशन अलाउंस भी देते हैं जब आप अपना ग्रेजुएशन पूरा करते हैं, ताकि आपकी जो किताबें हैं, आपने जो और भी चीजें खरीदे हैं, उनको आप घर वापस अच्छी तरह से भेजें।
इसके साथ साथ ये 1 महीने का टेक्स्ट बुक अलाउंस भी देते हैं, जिसको आप डिस्पर्स कर सकते हैं लिमिटेड स्टेशनरी पीरियड में विदाउट एनी एक्सटेंशन। यानी आपको अपने एक टाइम तक अपना ये ग्रेजुएशन पूरा करना पड़ेगा और 1 महीने का फिर ये आपको टेक्स्ट बुक अलाउंस भी एनुअली दे देते हैं। साथ साथ में आपको ये डिस्काउंटेड रेट में इकोनॉमी क्लास टिकट देते हैं, यानी आपको 1 साल में टू एंड फ्रो आने जाने का ये टिकट भी देते हैं जो यूनिवर्सिटी की तरफ से बियर होता है, जिसमें आप घर जाके वापस आ सकते हैं। 2 महीने यूनिवर्सिटी में छुट्टी रहती है जिसको हम समर ब्रेक कहते हैं, उसमें आना जाना जो है वो आपको ये टिकट भी प्रोवाइड करते हैं। आप इकोनॉमी रेट में, यानी जो इकोनॉमिक क्लास टिकट है ये प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, यानी जो बच्चे बाहर से आते हैं उनके लिए जो एक्सटर्नल स्कॉलरशिप्स में क्या क्या और मिलता है, इसमें आपको फ्री ट्रांसपोर्टेशन मिलता है कैंपस से लेके मदीना तैयबा में जो मस्जिद नबवी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहां तक आने जाने के लिए अगर आप नमाज पढ़ना चाहते हैं तो आपको वहां से फ्री ट्रांसपोर्ट मिलता है यूनिवर्सिटी से मस्जिद नबवी तक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वापस बैक। इसी तरह फ्री मेडिकल सर्विसेज है, आपका हेल्थ इंश्योरेंस इसमें कवर है। हाउसिंग, यूनिवर्सिटी में हाउसिंग है, यानी आपको हॉस्टल फैसिलिटी मिलती है, यूनिवर्सिटी के अंदर आपको रिहाइश मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी तरह एकेडमिक और कल्चरल एक्टिविटीज में शामिल होने का मौका मिलता है। स्टूडेंट्स गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेल बनाई गई है कि ग्रेजुएशन के बाद आपको जो मौके मिलेंगे सऊदी अरबिया में, बाकी गल्फ कंट्रीज में और भी जगहों पे, वो वक्तन फवक्तन ये अपने इस प्रोग्राम में करते हैं। डिस्काउंटेड मील्स मिलते हैं, यानी बहुत ही कम कलील रकम में आप एक अच्छा न्यूट्रिशियस मील खा सकते हैं, आपको लंच डिनर ये प्रोवाइड करते हैं। साथ साथ में एक रिच सेंट्रल लाइब्रेरी है जिसमें दुनिया की जो तमाम किस्म की जो मुख्तलिफ किताबें हैं, चाहे वो शरिया रिलेटेड या जो नॉर्मल किताबें हैं ट्रेडिशनल नॉलेज में, वो तमाम किताबें उस चीज़ में अवेलेबल है। अब सवाल पैदा होता है कि इस यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्सेज कराते हैं, तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन है। देखिए, इस यूनिवर्सिटी में 2 तरह के ट्रैक पाए जाते हैं। एक है हमारा थ्योरेटिकल ट्रैक, या जिसको हम कहते हैं थियोरिटिकल ट्रैक। वो क्या है कि हमारे जो थियोलॉजी है, इस्लामिक साइंसेज जो है, उनमें ये डिग्री कराते हैं। सबसे पहले शरिया यानी इस्लामिक लॉ में 4 साल की ये डिग्री कराते हैं। दूसरा है दावा यानी इस्लामिक कॉल एंड थियोलॉजी में 4 साल की ये डिग्री कराते हैं। और इसके बाद नोबल कुरान में ये 4 साल की डिग्री कराते हैं। इसी तरह नोबल हदीस में ये 4 साल की डिग्री कराते हैं। अरबिक लैंग्वेज में अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं उसमें 4 साल की ये डिग्री कराते हैं। और हालिया में उन्होंने शुरू किया है इंटरनेशनल लॉ और लॉ सिस्टम और जुडिशल स्टडीज, ये भी ये 4 साल में कराते हैं। इसके अलावा उन्होंने साइंटिफिक ट्रैक भी शुरू किया है पिछले कुछ सालों से, जिसमें आप ट्रेडिशनल नॉलेज हासिल कर सकते हैं। जैसा कि फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग के पास है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 5 साल में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 5 साल में, सिविल इंजीनियरिंग 5 साल में। साथ साथ में फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर साइंसेज है जिसमें कंप्यूटर साइंस में आपकी बैचलर्स हो जाएगी 5 साल की, इंफॉर्मेशन सिस्टम 5 साल की, इसी तरह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 5 साल। फैकल्टी ऑफ साइंसेज में फिजिक्स अभी तक हमने शुरू किया है बीएस 4 साल का, केमिस्ट्री शुरू किया है 4 साल का, मैथमेटिक्स शुरू किया है 4 साल का। और इसके साथ साथ अगर कोई डिप्लोमा लेना चाहे कंप्यूटर साइंस में तो 2 साल का स्पेशल डिप्लोमा भी इनके पास है। ये 2 ट्रैक्स, यानी थियोरेटिकल ट्रैक जिसको हम कह सकते हैं, या थियोलॉजिकल ट्रैक जिसको हम कहते हैं, इस्लामिक लॉज का ट्रैक इनके पास है, और साथ साथ में साइंटिफिक ट्रैक आपके सामने है। अब एडमिशन के स्टेजेस क्या है उस पर हम आ जाते हैं। सबसे पहले आपको एक लिंक में प्रोवाइड करूंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली पहुंच जाएंगे उनके एडमिशन पोर्टल पे। इनका जो ऑनलाइन सिस्टम है, एप्लीकेशन जो पूरा का पूरा इनके पास है, ये ऑनलाइन पोर्टल है। उस पर क्लिक करने के बाद आप ऑनलाइन पोर्टल पे आ जाएंगे। उसमें जब आप अपना सबमिशन करेंगे 45 डेज पूरे हो जाएंगे। उसके बाद ये कुछ टाइम लेते हैं स्क्रीनिंग में, एप्लीकेशन में। उसके बाद कुछ बच्चों को जो इस्लामिक ट्रैक में आ रहे हैं, थियोलॉजिकल ट्रैक में आ रहे हैं, उनके लिए ये एक एग्जाम कंडक्ट करते हैं अरबिक लैंग्वेज का। हालांकि वो कंपलसरी नहीं है कि आप क्वालिफाई करें, मगर उसमें शामिल होना कंपलसरी है। मगर जो साइंटिफिक ट्रैक में बच्चे आते हैं उनको इस एग्जाम में आने की जरूरत नहीं है। इसके बाद फोर्थ स्टेप है, इसमें एग्जामिनेशन हो जाता है एप्लीकेशंस का, कि आपका एप्लीकेशन कहाँ तक पहुंचा। उसके बाद एडमिशन इनिशियल होते हैं
और फाइनल एडमिशन डेट्स एक्सपेक्ट जो होते हैं वो उनको नोटिफाई किया जाता है। लास्ट में नोटिस ऑफ फाइनल एक्सेप्टेंस आ जाता है, किस सब्जेक्ट में आपको आपका जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट हुआ है इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है। जब आपके पास कंफर्मेशन लेटर आता है इसके बाद कुछ टाइम लगता है जिसमें आपको वीजा लग जाता है। तकरीबन ये जो वीजा का टाइम है, ऑब्टेनिंग वीजा का टाइम, ये 1 महीने या 2 महीने बिफोर द अराइवल ऑफ सेमिस्टर इसमें आपको मिल जाता है। उसके बाद वीजा फाइनल होने के बाद आपको ये अटैच करते हैं वीजा, उसके साथ साथ आपका जो एंट्री लेवल की जो टिकट है, यानी जो मदीना आने की टिकट आपके कंट्री से, जो आपका लोकल एयरपोर्ट है वहां से आप आ सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ आ जाएंगे और आपका एडमिशन फाइनल हो जाएगा, जो सेमिस्टर के शुरू में 1 हफ्ते या 2 हफ्ते से पहले आपको बुलाया जाएगा अगर आपका एडमिशन इसमें हो जाता है। तो ये पूरा प्रोसीजर उन्होंने बनाया है एप्लीकेशन ऑनलाइन पोर्टल में भरने से लेके इशुएंस ऑफ फाइनल एडमिशन तक। ये मैंने आपके सामने 9 स्टेप्स में इसको जाहिर किया है। अब आपको एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले याद रखना चाहिए आपके पास कुछ चीजें पहले ऑन हैंड होनी चाहिए, जिनको हम कह सकते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। तो सबसे पहले आप चूंकि ग्रेजुएशन में एडमिशन ले रहे हैं, आपके पास 9th और 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट होनी चाहिए। 11th और 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट होनी चाहिए। आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होनी चाहिए। आइडेंटिफिकेशन कार्ड, हमारे जो इंडिया में आधार कार्ड है, पाकिस्तान में उसी हिसाब से इंडिया में जो ये बांग्लादेश में जो स्मार्ट कार्ड है, या जहां जहां मेरी आवाज पहुंच रही है, जिन मुल्कों में जो जो कार्ड्स अवेलेबल होते हैं जिससे आपकी आइडेंटिटी या शिनाख्त पहचानी जा सके, वो कार्ड चाहिए। पासपोर्ट चाहिए जिसमें वैलिडिटी कम से कम 1 साल हो। 2 मोबाइल नंबर्स आपके पास चाहिए, एक अपना, एक किसी दोस्त का, या एक घर के किसी फर्द का। आपका जीमेल एड्रेस होना चाहिए। 2 मोबाइल नंबर उसके अलावा आपके भाई का, आपके फादर का, जिनको आपको भरना पड़ेगा। इसी तरह आपके 2 टीचर्स का नाम जो आपको रेकमेंड करते हैं या जिनके पास ये रेकमेंडेशन लेटर्स भेजेंगे, उनके 2 मोबाइल्स भी आपके, उनके 2 नंबर मोबाइल भी आपको प्रोवाइड करने हैं। आपके वालिद साहब का नाम और आपके दादा का नाम, यहाँ चूंकि वालिद के साथ साथ जद यानी दादा का नाम भी जरूरी होता है। आपकी फैमिली कौन सी है, यानी जो हम अपने जबान में हम जो, एक तो अपना नाम होता है, वालिद का नाम होता है, दादा का नाम होता है, और साथ साथ में आपकी फैमिली, जैसे मेरी फैमिली हकीम है तो मैं हकीम उसमें लिखूंगा। इसी तरह आपकी एक पिक्चर होगी जिसमें आपने चश्मा नहीं पहनना हो, आपको चश्मा नहीं पहनना है, आपको कैप नहीं पहननी है, और आपका जो बैकग्राउंड होगा वो असल में वाइट बैकग्राउंड होगा। इसी तरह आपको 2 रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए। बेहतर है कि आप किसी इस्लामिक इदारे से वो रिकमेंडेशन लेटर्स ले आए, जो रिनाउंड कोई इस्लामिक पर्सनैलिटी आपके इलाके में है, उससे आप ये लेटर ले सकते हैं। और फाइनली आपका सीवी। ये कुछ चीजें आपको इन हैंड रखनी है जब भी आप ऑनलाइन पोर्टल पे आ जाते हैं। अब कंडीशंस क्या है एप्लीकेशन में, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपके पास एप्लीकेशन शुरू करने से पहले, ऑनलाइन पोर्टल आने से पहले, आपके पास जनरल सेकेंडरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी हाई स्कूल की आपकी सर्टिफिकेट होनी चाहिए, जैसे 10+2 इंडिया में होता है। और ये हासिल, यानी तकरीबन आपको ये हासिल करना है विद इन अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, यानी 1 साल के अंदर अंदर ये तमाम चीजें आपके पास होनी चाहिए। यानी अगर किसी ने अप्लाई किया है और अभी उसको नहीं मिला, मगर आपको ये चीजें प्रोवाइड करनी है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, सिर्फ मार्कशीट है, तो ये फिर कुछ टाइम आपको देते हैं, कम से कम 6 महीने से 1 साल, वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसी तरह एक और कंडीशन इसमें यह है कि हाई स्कूल पास करने के बाद 5 साल के अंदर अंदर आपको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप 5 साल से ज्यादा आपका हो गया है हाई स्कूल पास करने के बाद, तो आप एलिजिबल नहीं है। इसी तरह आप सऊदी अरबिया के रेजिडेंट नहीं होने चाहिए। आप वेल मैनर्ड होने चाहिए। आपके खिलाफ कोई FIR या कोई पुलिस केस नहीं होना चाहिए। इसी तरह 17 साल की एज कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 25 साल की एज आपकी होनी चाहिए। इसी तरह कोई भी डिसिप्लिनरी रीजन की वजह से आपको यूनिवर्सिटी में या आप जो स्कूल में
चाहे पहले जो पढ़ते थे वहां कोई ऐसा एक्शन नहीं होना चाहिए। इसी तरह इससे पहले, इस स्कॉलरशिप से पहले कोई दूसरी स्कॉलरशिप आपके पास सऊदी अरबिया की नहीं होनी चाहिए। यानी ये चाहते हैं कि एक साथ एक ही फेलोशिप आपके पास रहे। इसी तरह आपके पास जो सर्टिफिकेट्स है, जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, वो अपने कंट्री हेड, जहां पर आपकी कंट्री है, स्कूल है, वहां से सर्टिफाइड होने चाहिए। और इसके अलावा मेडिकली फिट आप होने चाहिए, आपके पास एक मेडिकल सर्टिफिकेट होनी चाहिए। इसी तरह आपके पास जो जो अनाउंसमेंट एग्जामिनेशन का है यूनिवर्सिटी का, वो उस वक्त आप एलिजिबल होने चाहिए कि आपके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स है। इसी तरह आपको यूनिवर्सिटी के रूल्स फॉलो करने हैं। और अगर आप होली कुरान फैकल्टी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको, ये वो चाहते हैं कि आप हाफिज कुरान हो। अगर आप उस फैकल्टी में एडमिशन लेना चाहते हैं, उस डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना चाहते हैं, खसूसी तौर पर जैसे मैंने आपके सामने अर्ज किया, जो थियोरिटिकल यानी जो थियोलॉजिकल पार्ट में लोग आना चाहते हैं, उनके पास सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए, मगर उनके पास साथ साथ में अरबिक होना जरूरी है। अरबिक होना जरूरी है, बिकॉज विदाउट अरबिक लैंग्वेज वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। हालांकि अरबिक जो लैंग्वेज का जो एग्जाम होता है, वो एग्जाम उनमें आना है उनको, मगर अगर वो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो कोई मसला नहीं है, मगर उनको इसमें आना चाहिए। साथ साथ में जो साइंटिफिक ट्रैक वाले लोग हैं, उनके पास अरबिक अगर ना हो, या वो अरबी जबान उनके पास ना हो, डिप्लोमा अरबिक उनके पास ना हो, तो कोई मसला नहीं, मगर वो साबित होना चाहिए कि आपके पास तमाम जो नॉलेज है पुरानी, वो इंग्लिश में आपने पास किया हो, स्कूल में पूरा करिकुलम इंग्लिश में हो। अगर आपके पास उर्दू मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम ना हो, तो आपके पास आइलेट्स या टॉफल का स्कोर होना चाहिए मिनिमम 500, या मिनिमम जो आइलेट्स है 6 का स्कोर, या 5 का स्कोर, 5 से 6 का स्कोर आपके पास होना चाहिए उन बच्चों के लिए जिन्होंने एजुकेशन हासिल की है उर्दू मीडियम या हिंदी मीडियम से। जिन्होंने इंग्लिश मीडियम से की है तो उनकी यूनिवर्सिटी या उनका जो स्कूल है, हाई स्कूल है, वो लिख के देगा कि हमारा जो मीडियम यहाँ पर इंग्लिश है, तो उनको ये सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। एक और चीज याद रखिएगा, ये जो सर्टिफिकेट आपके पास है, चाहे 12th का मार्कशीट है, चाहे बर्थ सर्टिफिकेट है, इनको आप अपने पास से जिसको हम कैसे ट्रांसलेट करके रखिए, अरबिक ट्रांसलेट करके रखिए। हमारे पास ट्रांसलेटर होते हैं हमारे मुल्कों में, उनसे आप इनको ट्रांसलेट करके रखिए। अब जो अरबिक लैंग्वेज प्लेसमेंट एग्जाम है, उन लोगों के लिए जो आना चाहते हैं थियोरिटिकल, यानी जिसको हम कह सकते हैं थियोलॉजिकल या इस्लामिक ट्रैक में आना चाहते हैं, उनको आने से पहले ये एक अरबिक एग्जाम ऑनलाइन लेते हैं। और उस अरबिक एग्जाम को, हालांकि आप कितना वो क्वालिफाई करेंगे, क्या करेंगे, ये फिर बाद में वो डिसाइड करते हैं। तो आपको इसमें अप्लाई होना, अपियर होना लाजमी होता है। तो ये उन्होंने उन लोगों के लिए रखा है जिस एग्जाम को उन्होंने नाम दिया है इकफा या अकफा। तो ये वो बच्चे हैं जो इस्लामिक ट्रैक में आना चाहते हैं, तो उनके लिए ये एग्जाम करते हैं कंडक्ट ऑनलाइन, और उनको एक लिंक भेजते हैं, उस टाइम के मुताबिक जो उनके मुल्कों में टाइम होता है तो उसमें आते हैं। मगर बाकी बच्चे जो हैं, जो थियोरेटिकल में नहीं आते, यानी जिनको हम कह सकते हैं साइंटिफिक वाले, उनके लिए एग्जाम नहीं होता है। और याद रखना चाहिए कि इस एग्जाम में जो भी थियोलॉजिकल बच्चे हैं वो शामिल होते हैं, तो उनको कम से कम 80% मार्क्स इस एग्जाम में लेना है। ये अरबिक लेवल का एक लैंग्वेज टाइप का कोर्स होता है। उसमें ये चेक करते हैं कि अगर ये इस्लामिक ट्रैक में आ रहे हैं तो उनको ये जुबान कुछ पता भी है या नहीं। साइंटिफिक वालों को इस एग्जाम में आने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वो है कि जो भी लोग इस्लामिक यानी थियोरेटिकल ट्रैक में आते हैं, उनको अरबिक, उनका जो भी कोर्स होता है, कोर्स वर्क, यहाँ पर वो अरबिक लैंग्वेज में होगा, क्योंकि इस्लामिक जो बुनियाद है वो अरबिक है। मगर जो साइंटिफिक लैंग्वेज कोर्सेज में आते हैं, जिसको मैंने आपके सामने बयान किया, ट्रेडिशनल, जिसमें इंजीनियरिंग है, जिसमें कंप्यूटर साइंस है, या साइंस है, या आर्ट्स है, उनको जो भी कोर्स यहाँ पर वर्क है वो इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। इसी तरह याद रखिएगा कि जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी मदीना में है, इस यूनिवर्सिटी में इम्पॉर्टेंट बात है ये
एडमिशन के लिए कोई भी एजेंट नहीं है। अगर कोई मुल्क का मैं आपका रहने वाला कोई एजेंट आपको ये कहता है कि मैं आपका एडमिशन कराता हूं, तो ये सब फेक इंफॉर्मेशन है। याद रखिएगा कि पूरा जो प्रोसीजर है वो ऑनलाइन होता है, कोई ब्रांच नहीं है, कोई इनका एडमिशन कोई सेंटर किसी और मुल्क में नहीं है। इसको इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, कोई एजेंट नहीं है यूनिवर्सिटी का, कोई भी। मैं तो हम आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, बाकी आपको अप्लाई खुद से करना पड़ेगा। इसी तरह आपको पूरी जो प्रोसीजर है ये इलेक्ट्रॉनिक आपको सबमिट करना पड़ेगा, आखिर में आपको प्रोसीजर में बताऊंगा। इसके साथ साथ जब भी आपका एडमिशन यूनिवर्सिटी में हो जाएगा, ये तभी हो जाएगा जब आपके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो, आपके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स पहुंचे हुए हो, और आपने जो इंफॉर्मेशन दी है वो पक्की और सच्ची इंफॉर्मेशन हो। और फाइनल एडमिशन जब आपका हो जाएगा, तो ये फिर डिपेंड करेगा कि कौन से सेमिस्टर में आप ज्वाइन करते हैं। कभी कभी कोई बच्चा पहले भी ज्वाइन कर सकता है, कभी एडमिशन के बाद आपको कहेंगे कि अगले सेमिस्टर में आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो उन्होंने अपने वेबसाइट में मेंशन की है। अब ये आखिर पार्ट जो हमारे इस वीडियो का है वो ये है कि कैसे और कहां पर हम अप्लाई करें। देखिए, आपके सामने मैंने एक लिंक दिया है। इस लिंक में अगर आप डायरेक्टली इस पे अप्लाई करेंगे या इसको आप कॉपी करेंगे, जैसा कि मैं इस पे यहाँ पर कॉपी कर सकता हूँ, और अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो मैं एडमिशन में पहुंच जाऊंगा। या तो डायरेक्टली आप लिखेंगे मदीना यूनिवर्सिटी एडमिशन और गूगल में, और डायरेक्टली इसमें पहुंच जाएंगे। इस लिंक को मैं ओपन करूंगा। उससे पहले मैं आपको बताऊं, अगर कोई भी सवाल मदीना यूनिवर्सिटी के एडमिशन में या कोई भी सऊदी अरबिया के जितने भी बाकी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के बारे में हो, तो मेरे चैनल डॉक्टर खालिद हकीम पे आप आके इस वीडियो के नीचे आप अपने कमेंट्स लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जब भी मुझे मौका मिले अव्वल फुर्सत में आपको मैं वो सवालात का जवाब दे दूं। तो डायरेक्टली हम इस लिंक पे आ जाएंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिंक क्लिक किया है। और आप देख सकते हैं कि जब भी मैंने इस पे क्लिक किया है, उम्मीद है कि आप मैं इसको शेयर करता हूं आपके सामने कि ओपन क्या हुआ है। जब भी मैंने इसको शेयर किया तो ये देखिए, ये मैंने शेयर किया आपके सामने। जब भी मैंने इसको क्लिक किया, इस लिंक को आप डायरेक्टली एडमिशंस मदीना यूनिवर्सिटी लिख के क्लिक करें तो सबसे पहले जो मदीना यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खुलती है, उसके बाद आप एडमिशंस पे जाके आपके पास ये पेज खुलता है। अब इस पेज में सबसे अच्छी बात की गई है वो ये है कि यहाँ पर जो ग्लोब का निशान बना है, इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपको ये इतनी सारी जबानें आपके सामने खुल जाएंगी। यानी आप अरबी में एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं, उर्दू में, इंग्लिश में, फ्रांस में, फिर यहाँ चाइनीज जबान है, फिर यहाँ पर इंडोनेशियन जबान है, किसी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी आसान बात, उर्दू में या आप अरबी में या इंग्लिश में। तो अगर हम इंग्लिश में करेंगे क्लिक, तो आप देखिएगा यहाँ पर हमारे पास न्यू एप्लीकेशन, यहाँ पर आप अगर आपने अप्लाई किया है तो एप्लीकेशन के बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट्स, जैसे आपका कोई डॉक्यूमेंट अभी मिसिंग है, उसको आप बाद में ऐड कर सकते हैं, या कोई पुराना डॉक्यूमेंट किसी से चेंज कर सकते हैं अपडेट में। इसी तरह आपके जो और भी इंफॉर्मेशन है वो इसमें आ सकता है। आप इस वेबसाइट में आप सबसे नीचे जाएंगे, जैसा कि यहाँ पर हम इस पे क्लिक करेंगे न्यू एप्लीकेशन पे, और न्यू एप्लीकेशन पे जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ट्रांसलेट करके यहाँ इंफॉर्मेशन आपके सामने आ रही है, और ये आपको कहते हैं कि आप यहाँ आ जाएं। अगर हम इसी वेबसाइट के नीचे चले जाएंगे तो हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है। एक तो एडमिशन गाइड यहाँ दिया गया है, जिसको अगर मैं आप डाउनलोड आपके सामने करूं, तो डाउनलोड करने के बाद आपके सामने जो भी मैंने अभी तक इंफॉर्मेशन दी वो उर्दू अरबिक जबान में भी और इंग्लिश जबान में भी आपके सामने वो आएंगे। ठीक है। और अगर आप अभी नए हैं और एडमिशन लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर चेक इन पे आना पड़ेगा। आप क्लिक करेंगे, और चूंकि यहाँ इंग्लिश में चेक इन का मतलब ये होता है कि आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। आपको अपना एक ईमेल यहाँ देना पड़ेगा, प्रेफरेबली जीमेल। उसके बाद आपका फ़ोन नंबर यहाँ आएगा। फ़ोन नंबर के बाद आप एक पासवर्ड बनाएंगे, कंफर्म करेंगे पासवर्ड, आप अपना जेंडर लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, वेरिफिकेशन कोड करेंगे, और उसके बाद आप क्रिएट एन अकाउंट करेंगे। जब भी आपका क्रिएट अकाउंट होगा, आपका एक पासवर्ड मिलेगा, आपको एक ईमेल प्रोवाइड होगा। उसके बाद इनकी वेबसाइट में आप जो जो ये कहेंगे आपको, वो आपको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। और किस बारे में ये कहते हैं उस बारे में मैंने आपको पहले ही कुछ स्लाइड्स में बताया है, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रखने पड़ेंगे
वो डॉक्यूमेंट इनमें आप भेजेंगे, रिकमेंडेशन लेटर्स इस पे आप सबमिट करेंगे और फाइनली इसको सबमिट करेंगे। ये प्रोसीजर अगर आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हो तो मुश्किलन आधा घंटा या 1 घंटा में इंटरनेट स्पीड के डिपेंड होने के बाद आप इस प्रोसीजर को पूरा कर सकते हैं। वंस आपने प्रोसीजर पूरा किया, आपके ईमेल पे मैसेज आएगी कि योर डॉक्यूमेंट हैज बीन सबमिटेड, योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड। उसके बाद इन्हें 45 डेज गुजरने के बाद, जो मैंने आपको डेट दिया है नवंबर का, उसके बाद आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। इस प्रोसीजर में ये 4 से 5 महीने लगते हैं फाइनल एडमिशन होने तक, क्योंकि इनका सेमेस्टर वाइज एडमिशन होता है, तो 4-5 महीना तो मान लीजिए इसमें एडमिशन में लगते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हमने मदीना यूनिवर्सिटी के बारे में किया है। अभी इसका एडमिशन ओपन है बैचलर्स के लिए। आप साइंटिफिक ट्रैक में भी आ सकते हैं, आप इस्लामिक ट्रैक में भी आ सकते हैं। वन ऑफ द वंडरफुल यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ी बात, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना तैयबा में यूनिवर्सिटी है। आपको कभी भी आप वहाँ मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज पढ़ सकते हैं। आप वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत कब्र की कर सकते हैं, कब्र मुबारक की जियारत कर सकते हैं। वहाँ आप मदीना तैयबा एक बहुत ही एक सुकून वाला इलाका है, एक सिटी है, वहाँ आप जा सकते हैं। और अहम बात यह है कि इसमें जो एडमिशन ले सकते हैं वो सिर्फ मुसलमान होने चाहिए, क्योंकि जो हरम का एरिया है, मदीना का एरिया है, उसमें सिर्फ एडमिशन मुस्लिम ले सकते हैं, नॉन मुस्लिम इसमें एडमिशन नहीं ले सकते। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको आप हर जगह शेयर कीजिएगा, और अगर भी कोई कमेंट या कोई क्वेश्चन या कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या इसके कमेंट्स में आके मुझे आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा आपको जवाब देने का। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड करूंगा, जो हमारा एडमिशन का लिंक है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। अगले यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे होता है उसके बारे में बात करेंगे। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हमारी इस काविश को कबूल करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।